हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज परम मेहला और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24 में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है हमारी वीडियो नंबर 4 और जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की स्टेटमेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल सकती हैं। दोस्तों, जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रैक्टिस करने पे एफर्ट लगाते हैं रादर देन कि उसको अंडरस्टैंड करना कि किस तरह की स्टेटमेंट्स वहां पर मिल सकती हैं और क्या क्या स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेशन फेस करने की जरूरत वहां पे पड़ सकती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है। दोस्तों, आज मैं इस फॉर्मेट के थ्रू आपको हर वो पॉइंट बता दूंगा जो एप्रोप्रिएशन आपको मिल सकता है या किसी भी पॉइंट को लेकर के कितनी तरह की मॉडिफिकेशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। आई एम वेरी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहां लिखा है हाउ टू प्रिपेयर। अब आप कहेंगे टॉपिक लिखा है हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट मैंने फॉर्मेट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाया है। तो ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना भूल गया हूँ, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हमें कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ना होकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के पॉइंट होते हैं। तो इन दैट केस हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ जाता है या फिर इसको हम एक एडजस्टमेंट के थ्रू भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा किस तरह से आप अकाउंट सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करके या फिर एज एन एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करके आप उस पॉइंट को कर सकते हैं। दोस्तों, 3 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी नजर आ जाए तो समझ लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पर आपको बनाना पड़ेगा या फिर इनको एज एन एडजस्टमेंट आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करना ज्यादा बेटर समझता हूं, इसलिए मैं पहले आपको इसे बताने वाला हूं। चलिए, पहला पॉइंट जानते हैं कौन सा है, रेंट टू पार्टनर। समटाइम इट हैपेंस कि आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो किसी पार्टनर की पर्सनल बिल्डिंग को हम एज और ऑफिस यूज कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस उस पार्टनर को हमें रेंट पे करना पड़ता है बिकॉज हम अपने ऑफिस में जो यूज कर रहे हैं इस बिल्डिंग को वो पार्टनर की पर्सनल बिल्डिंग है। तो ऐसे केस में रेंट टू पार्टनर का एक पॉइंट बनता है और ये पॉइंट आपको कभी भी अगर कहीं पर भी नजर आ जाता है तो समझिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन से पहले बनाना पड़ेगा। अब सेकंड में बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पॉइंट की। पहले पॉइंट जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया हुआ है तो इन दैट केस उस पार्टनर को अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्वायर करने का लीगल राइट बनता है और वो परसेंटेज भी हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, वीडियो नंबर 2 में, कि कौन कौन से रूल्स हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। तो वो रेट रहता है 6%। या तो आपको क्वेश्चन में रेट मेंशन हो, अदरवाइज 6% के रेट से लीगली उसको अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का कहीं पे पॉइंट बन रहा है या आपको सिंपली लोन का अमाउंट डायरेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट वहां पे करना ही पड़ेगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड। तो थर्ड जो पॉइंट है जिस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनता है, दैट इज मैनेजर कमीशन। अगर आपको क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन का पॉइंट गिवन है तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते हैं और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनता है। मैनेजर कमीशन हमने प्लस में स्टडी किया था जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया था विद एडजस्टमेंट। तो वहां पर भी जो मैनेजर कमीशन है वो 2 तरह से दिया जाता है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो दोस्तों, अब जरा डिटेल में जानते हैं कि कैसे इनकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन जिसमें इन तीनों में से कोई भी पॉइंट आपको देके रखा है तो
उसमें जो नेट प्रॉफिट दिया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट और वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। देन अब अगर क्वेश्चन में आपको रेंट टू पार्टनर गिवन है तो आपको ध्यान ये रखना है कि रेंट टू पार्टनर में जो आपको रेंट का अमाउंट गिवन है, अगर वो अमाउंट पर मंथ गिवन है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और एनुअल रेंट आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। अगर पर क्वार्टर का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट केस पर क्वार्टर के केस में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ अमाउंट कॉलम में जो हमें अमाउंट ऑफ रेंट लिखना है वो अमाउंट ऑफ रेंट एनुअल रेंट होना चाहिए, मतलब 12 मंथ्स का रेंट यहाँ पर आना चाहिए। अब अगर 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग गिवन है हाफ ईयरली तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और एनुअली करेंगे तो डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पर राइट कर देंगे। दैट्स इट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ लोन गिवन है तो अमाउंट ऑफ लोन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, गिवन है तो गिवन रेट से, अदरवाइज 6% पर एनम जो लीगल राइट है, बाय में 100 और मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम फैक्टर भी लेके चलेंगे। टाइम फैक्टर का मतलब आपको क्वेश्चन में ये बड़े ध्यान से नोट करना है कि जो लोन फर्म ने पार्टनर से ले रखा है वो किस डेट में लिया गया है, तो उस डेट से लेकर के, डेट ऑफ लोन से लेकर के एंड ऑफ द ईयर, जिस डेट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इट मींस लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, जो फाइनल अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं तो वहां तक के टाइम का आप इंटरेस्ट उसको पे करोगे। जैसे 9 मंथ्स का पीरियड है तो 9/12, अगर 6 मंथ्स आपने लोन का अमाउंट यूज किया देन 6/12 और जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको यहाँ पर राइट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ एंड दैट इज मैनेजर कमीशन। मैनेजर जो कमीशन है, पहली चीज जो आपको नोट करनी है, मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पर दिया जाता है, तो मतलब लॉस के केस में ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैनेजर को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पर देना। तो पहले क्या लेंगे, एनपी। अब मैनेजर को कमीशन देने के 2 तरीके हैं, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब इसकी सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस क्या बनती है, अगर मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, नेचर से इट मींस मैनेजर को उस नेट प्रॉफिट पर आपको कमीशन पे करना है नॉर्मल परसेंटेज निकालते हुए जिस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर का खुद का कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ हो, बिफोर चार्जिंग या बिफोर डिडक्टिंग इट मींस मैनेजर कमीशन। तब हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, एनपी लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ कमीशन से बाय में 100 और जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं मैनेजर कमीशन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए नेट प्रॉफिट है 50,000 और रेट है मैनेजर कमीशन रेट है 10%, तो 10 बाय में 100 करेंगे तो सिंपली 5,000 का अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा इन दिस केस। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टिपिकल केस की, जो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है और समटाइम्स को समझ भी नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका इसका जो सेंस है वो आपको समझना है। सेंस यहाँ पे क्या रहता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है अब हमें नेट प्रॉफिट वो लेना है, एनपी वो लेना है जिसमें मैनेजर का खुद का कमीशन माइनस हो गया हो। अब आप कहेंगे सर मैनेजर का कमीशन कभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ और आप बात कर रहे हो उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। यस, जब इस तरह की सेंस बनती है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मैनेजर कमीशन अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है और आपको माइनस करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर नॉर्मल रेट से आपको परसेंटेज देना है। तो हम क्या करते हैं, अब की बात सपोज की जो मैनेजर कमीशन है वो जो नेट प्रॉफिट है वो 55,000 है और सेम रेट से आपको वहां पर पे करना है, लेकिन अब की बात जो मेथड है वो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जब रेट करते हैं बाय में 100 प्लस में रेट कर लेते हैं, 100 प्लस रेट कर लेंगे। रेट कितना है यहाँ पे 10, 100 प्लस 10 कितना हुआ 110। और अब हम अपना मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अब अगर यहाँ से कैंसिल करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है 5,000। अभी यहाँ पर लिख लेंगे। अब जरा इसकी वेरीफाई करने की अगर हम कोशिश करें कि मैनेजर को कमीशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें उसका खुद का कमीशन नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद और नॉर्मल परसेंटेज देना था।
अब अगर हम कैलकुलेट करें तो बिफोर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन प्रॉफिट ये था एनपी, तब इसमें से मैनेजर कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ था। अब अगर हम इसमें से कमीशन डिडक्ट कर देते हैं जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि मेरा जो अमाउंट है ये सही है या गलत, तो समझिए मैनेजर कमीशन है, माइनस करेंगे तो अब अमाउंट कितना आ गया इस प्रॉफिट पे, बट अब की बार नॉर्मल रेट से देना है। तो नॉर्मल रेट हम कैसे निकालते हैं, 10/100, वैल्यू कितना आ गया 5000। इट मींस अगर इसके अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई करें तो भी हमारा अमाउंट क्या आता है 5000, और इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी क्या था 5000। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करेंगे, राइट करेंगे, और उसके बाद टोटल करेंगे राइट साइड में, फिर ये सेम टोटल इधर ले आएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा इनमें से जो भी पॉइंट वहां पे गिवन है उसको डिडक्ट करने के बाद उस बैलेंसिंग प्रॉफिट को हम अपना प्रॉफिट मान लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, और वो जो प्रॉफिट होगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर, इस प्रॉफिट को फर्दर हम ले जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट पीएनएल से आएगा तो इसको यहां पे राइट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज जो भी अमाउंट यहां पे रहेगा तो वो नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की मेथड नंबर 1 जहां पर आप सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना चाहते, या क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, सीधा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो इसी चीज को हम एज एन एडजस्टमेंट भी दिखा सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे गिवन है वो 55,000 का प्रॉफिट है, और मैनेजर कमीशन जो भी हमने कैलकुलेट किया था से 5000 का, या तो आप इसको यहाँ पे बनाइए और जो बैलेंसिंग फिगर 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, या फिर इसका तरीका क्या है, अगर मैं सेपरेट अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाता हूँ तब मैं जो प्रॉफिट होगा उसको पहले यहाँ पे राइट करूंगा, और उसके बाद यहीं पर लेस करते हुए प्रॉफिट को यहीं पर लेस करते हुए इनमें से जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा उसको लेस कर दूंगा से यहां पर 5000 और नीचे एक छोटा सा नोट डाल दूंगा मैनेजर कमीशन, और उसके बाद जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा उसको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों ये दो मेथड है, या तो सेपरेट अकाउंट बनाइए या फिर यहां पर एडजस्टमेंट में दिखा दीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग दिस पॉइंट, उसके बाद लेस कीजिए जो भी पॉइंट वहां पर है, एक्चुअल प्रॉफिट वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो दैट्स वाई जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और जितने भी इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स होते हैं वो इसके राइट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करने के लिए बनाया जाता है अमंग दी पार्टनर। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं या पेमेंट्स लिखी जाती हैं वो एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे जो पार्टनर्स को पेमेंट की जाती है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की जा रही है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, वो पीएनएल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। और दोस्तों क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, दैट्स वाई वो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी आइटम पीएनएल में रिकॉर्ड होती है कौन सी एप्रोप्रिएशन में, तो इसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट में हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वीडियो नंबर 3 वो आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वहां से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि पीएनएल अकाउंट के अंदर कौन सी आइटम लिखी जाती हैं और एप्रोप्रिएशन में कौन सी। अभी अगर मैं सिंपल वे से आपको बताने की कोशिश करूं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप वही एक्सपेंसेस लिखेंगे जो पेमेंट फर्म के द्वारा पार्टनर्स को की जा रही है, और इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की तरफ से अगर फर्म को कुछ भी कोई इनकम रिसीव होती है तो वो क्रेडिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड की जाती है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड पार्टनर्स कमीशन। ये तीन ऐसे पॉइंट है दोस्तों जिनको लेकर के अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। तो इन तीन पॉइंट पे ही स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं ज्यादातर केसेस में। और इन तीनों ही पॉइंट को लेकर के दोस्तों इन डिटेल हर एक एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जुड़ा हुआ, एवरी एक्सपेक्ट रिलेटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर कमीशन, इन तीनों के ऊपर मैं 3 सेपरेट वीडियो पर अपलोड करने वाला हूं। तो वीडियो आप जरूर देखिए और उसके बाद जिससे भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। और अभी मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह से इनको ट्रीट करते हैं। और ध्यान देखिए 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर के हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं हर एक पॉइंट के ऊपर, वो आपको जरूर देखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रेडिट साइड ही कंप्लीट करनी चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद जो कि P&L अकाउंट से ट्रांसफर होता है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर एक सिंगल ही पॉइंट है जो यहाँ आता है, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एज वी नो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स को पे करना पड़ता है और फर्म को वो इंटरेस्ट रिसीव होता है। इट मीन्स ये फर्म के लिए इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट ऑल द इनकम क्रेडिट साइड में राइट करते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए वहां पे 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो आप यहां लिखेंगे, बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो राइट करेंगे, और इन दोनों का टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सामने यहां पर आपको ट्रांसफर करना चाहिए। तो सेपरेट कैलकुलेशन आप पर्टिकुलर कॉलम में दिखाइए और उसके बाद टोटल अमाउंट है वो हमें अमाउंट कॉलम में लेकर के जाना है। बट यहां पर आपको मैं एक नोट बताता हूं, सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर उस क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है, मींस डेट ऑफ ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इन दैट केस आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, नोट है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग is not given in the question, आपको करना क्या है, then charge interest on drawing for 6 months। तो बस आपको सिंपली ये करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय 100 जब आप करोगे, साथ में आप 6/12 भी करोगे, और उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे राइट करोगे, और इसके साथ ही हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं डेबिट साइड पे, और इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट मैं ले रहा हूं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना पड़ता है और पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ से जहां ये इनकम है, वहीं पर फर्म के पॉइंट ऑफ से ये एक्सपेंस होता है। तो डेबिट साइड में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इंडिविजुअल हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पार्टनर्स का, से अगेन 2 पार्टनर्स वहां पे हैं ए एंड बी, तो ए का जो इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ राइट करोगे, बी का इंटरेस्ट होगा तो आप सेपरेट यहाँ पे हम पर्टिकुलर कॉलम में दिखाएंगे, और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसे हम अमाउंट कॉलम में लेकर जाएंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ए और बी का इंटरेस्ट भी यही निकाल देते हैं, टेक्निकली वो सही नहीं होता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल, अब की बार जो है बाय में 100, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है तो हम टाइम फैक्टर भी देख लेते हैं, और इसके लिए दैट्स व्हाई मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अब मैं सिंपल बता रहा हूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 और कैलकुलेट करके लीजिए। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, टू सैलरी पार्टनर।
पार्टनर को जो सैलरी पे की जाती है, अगर हम पार्टनर को मान लीजिए कोई पार्टनर है और वर्किंग पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म में वो कोई काम भी कर रहा है और उसके लिए हम उसको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है। तो उसको जिस रेट से आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो सैलरी का अमाउंट आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो। लेकिन सैलरी अगर एम्प्लॉइज को आप पे करो तो वो एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं है, एम्प्लॉय सैलरी P&L के आइटम है, तब वो P&L में लिखी जाती है। अब सैलरी का अमाउंट भी आप कैलकुलेट करते हो, ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सैलरी आपको लिखना है, इट मस्ट बी एनुअल सैलरी, उसका एनुअल अमाउंट ऑफ सैलरी होना चाहिए। पूरे साल की जो टोटल सैलरी बनती है वो आपको यहाँ पर राइट करना है। अगेन लाइक रेंट टू पार्टनर, अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी पर मंथ गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से एनुअल सैलरी बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि पर क्वार्टर अगर आपको वहां पे गिवन है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। हाफ ईयरली गिवन है देन 2, और एनुअल सैलरी गिवन है तो डायरेक्ट अमाउंट आप यहाँ पे राइट करोगे। फिर भी अगर किसी का मन करे क्योंकि एक सबने एनुअल सैलरी को भी मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है तो 1 से अपनी मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे, जिस भी पार्टनर को सैलरी मिल गई उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर दोनों को मिल गया तो सेपरेट कैलकुलेशन पर्टिकुलर कॉलम में दिखाएंगे और टोटल अमाउंट दोनों की सैलरी का जो बन रहा है वो आप अमाउंट कॉलम में लेके जाते हैं। तो ऑलवेज हम टोटल अमाउंट के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं और सेपरेट जो भी कैलकुलेशन है वो पर्टिकुलर कॉलम में ही की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे और इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आपको सैलरी पे मिलेगी नहीं। और ध्यान रखना है कि अगर आपको PM या पर मंथ या पर क्वार्टर या हाफ ईयरली गिवन है तो आपने रिस्पेक्टिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे टोटल सैलरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टू कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कमीशन आप पे करो, अगेन लॉजिक सेम हो सकता है वर्किंग पार्टनर हो और उसको सैलरी देने की बजाय कोई कमीशन पे करने का प्रोविजन रखा गया हो, तो इन दैट केस पार्टनर को कमीशन भी बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग दोनों मेथड से दिया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और इसके ऊपर हमने एस्टेरिक मार्क लगाया तो उसका मतलब इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अगर हम बात करें तो पार्टनर का कमीशन भी ठीक वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे कि मैनेजर का कमीशन मैंने अभी आपको बताया, तो उस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बिफोर चार्जिंग है तो नॉर्मल परसेंटेज निकालेंगे, NP लेंगे जिस प्रॉफिट के ऊपर निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन से बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग है तो प्रॉफिट लेंगे जिस प्रॉफिट पे हमें पे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और अब की बार बाय में 100 प्लस रेट कर लेंगे, बिकॉज आफ्टर वाले केस में क्या होता है 100 प्लस रेट हो जाता है। और उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट निकाल के यहां पर हम राइट कर देंगे। दोस्तों यहां तक हो गया। लास्ट पॉइंट अब हम आगे हैं एंड दैट इज रिजर्व। समटाइम टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि फर्म उसमें से कुछ अमाउंट बिजनेस में रिटेन कर लेती है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, कि फ्यूचर में जो मिसहैपनिंग हो सकती है कोई, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के सिक्योर करने के लिए कई बार हम कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब बिजनेस में बचा करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्दर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? 2 चीजें आपको इसमें मिलेगी। फर्स्ट, या तो डायरेक्ट आपको अमाउंट बताएगा इस तरह से लाइक ट्रांसफर 10,000 रुपीज टू जनरल रिजर्व, तो बहुत सिंपल है, जो अमाउंट बता दिया सीधा उठा करके 10,000 रुपीज यहाँ पे राइट कर दोगे, आपका गुडलक अगर आपको अमाउंट मिल जाता है। बट समटाइम वो अमाउंट नहीं बताता बल्कि अमाउंट आपसे कैलकुलेट कराता है, तो परसेंटेज इन दैट केस आपको वहां पे मिल सकती है। तो परसेंटेज अगर आप क्वेश्चन में गिवन है तो फर्दर वहां पर भी 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, जब वो परसेंटेज आपको नेट प्रॉफिट मींस इस अमाउंट पर कैलकुलेट करनी हो और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से साउंड कर रहा हो, ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व और एनुअल रिजर्व, तो आप जो भी परसेंटेज होगी इस प्रॉफिट पर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अमाउंट यहाँ पे राइट करेंगे। ये तो बात हुई एनपी की। अब हम बात करते हैं डीपी की। अब डीपी क्या है? डीपी वो डीपी नहीं है जो अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे लगाता है। यहां पर डीपी का मतलब है
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट से। डिविजिबल या फिर हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, और पी से मतलब प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा होता है या डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई वहां पे क्वेश्चन में है तो उसको प्लस करने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे टोटल बन जाएगा, इस टोटल में से रिजर्व वाले पॉइंट से ऊपर तक के सभी पॉइंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा दैट वुड बी डिविजिबल प्रॉफिट। वो हमारा डीपी होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको रिजर्व की जो परसेंटेज है वो डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करनी है, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दिस टाइम टू रिजर्व। तो आप क्या करेंगे, पहले एक राइट साइड का टोटल कर लेंगे और इस रिजर्व वाले पॉइंट से ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी वहां पे गिवन है वो माइनस करने के बाद रफली एक रफ पेज पे अपना प्रॉफिट निकालेंगे। वो जो प्रॉफिट आएगा वो आपका डीपी होगा। फिर डीपी के ऊपर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आप यहाँ पे राइट करोगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, इस अमाउंट से आपका प्रॉफिट थोड़ा और कम हो जाएगा। फाइनली टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड का टोटल जाता है। राइट साइड का टोटल आपको यूजुअली सील करता है, तो वो टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद उस टोटल को डेबिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और अभी जितने भी पॉइंट्स हैं तो सिंपल लॉजिक लगा लेंगे, तो इससे पहले तक का आपने कैलकुलेट किया होगा तो इतने अमाउंट से प्रॉफिट और कम हो जाएगा। ये सभी पॉइंट माइनस कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे बनेगा, इसको मैं बैलेंसिंग फिगर बोल रहा हूँ, वो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, एज द केस में भी, जैसा कि केस वहां पर होता है। और इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो जो होगी वो आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएगी। तो उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। जितने भी पार्टनर्स फॉर्म में हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 हम लेके चलते हैं, इक्वल पार्टनर ट्रीट करते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके और यहाँ पर राइट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हर एक पॉइंट होगा पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कैपिटल अकाउंट के साथ में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डायरेक्ट लिंक है वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ में होता है। तो जब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट कराऊंगा तो उसी वीडियो में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, कई बार क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बजाय जर्नल एंट्री करने के लिए आ जाता है, तो वो कैसे करता है उस वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच।